हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले नमः। स्वयं रूपं ददाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुं। श्रीयुतपद। आवाज नहीं जा रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय के हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बड़े दंड हरे प्रणाम। कृष्णा। मैं इस शेयर करना भूल गया। आज दूसरा अध्याय होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, दूसरा अध्याय है। पहला हो हाँ। चुका, दूसरा अध्याय में हम लोग छठा श्लोक। छठवें श्लोक में हैं। अच्छा। अच्छा, ठीक है। मैं सिर्फ तो 3 घंटा आपसे मांग, इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको हरे कृष्णा। सभी कृपया म्यूट रखें, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से 20-25 लोग डिस्टर्ब हो। सभी म्यूट हो जाएं प्लीज। और जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं आ रही? नहीं, कभी नहीं है। अब आई आपकी फोटो आ रही है। अच्छा अच्छा। शेयर। अब स्क्रीन आ गई प्रभु जी? हाँ, आ गई प्रभु जी, आ गई। हरे कृष्णा। ठीक है। तो हम लोग जो है दूसरे अध्याय का छठवां श्लोक हम लोगों ने कल पांचवा कर लिया था, तो छठे पे आते हैं। न चेत दिद्यम करन कतरन्न गरियो यद्वा जयेम यदि वानु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामं तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। शिल प्रपात की जय। हरे शिल प्रपात की जय। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है ना। ये कह रहे हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, है ना, क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल आए। तो इतनी मुश्किल हो गई अर्जुन के लिए कि हम इनको जीतें या हमें जीत लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि वो शत्रु को जीतना नहीं तो मतलब वो इतना यहां तक आ गए कि हम भाई भिक्षा मांग लेंगे लेकिन अपनों को नहीं मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है
कि यदि उस शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका का एक साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है ना, तो न्याय पर है तो जीत सब होती है, भगवान साथ होते हैं न्याय के। तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं, तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा ना। तो इतना मोह है कि उनके पुत्रों के बिना रह भी नहीं पाएंगे, और उनको मारे तो कैसे मारे, जीतते नहीं है तो भिक्षा मारने के समान है कि हम करेंगे क्या करेंगे, है ना। बड़े कंफ्यूजन में है। तो भगवान जो है, फिर भगवान के सामने जब इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अर्जुन की तरह पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए, है ना। तो शरणागत हो गया अर्जुन भगवान के प्रति। क्या बोले, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेषस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान् त्वाम प्रपन्नम। तो इसी तरह कि कार्पण्य दोष हो, है ना, कि हम अपनी कृपल दुर्बलता से ग्रस्त, अपनी अपना कर्तव्य भी भूल गया हूं, है ना, कि हम अपनी कृपल मतलब कंजूस भी होता है कि अपने हम इतनी हम दुर्बल हो गए हैं कि हम अपना कर्तव्य भूल गए। कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय होने का युद्ध करना, है ना। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, तो वो भी भूल गए हैं, और अपना सारा धैर्य भी खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो, एक होता श्रेष्ठ और दूसरा तो श्रेयस्कर, है ना, उससे भी अधिक, कि जो भगवान जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। तो हमें भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के यही कहना चाहिए कि भगवान, हमें मांगना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हर माता पिता को पता है कि हमारे बच्चों की आवश्यकता क्या है ना। बच्चे मांगने से पहले माँ बाप उसको पूरा कर देते हैं। बच्चे को, मम्मी को पता है कि इसको दूध बना के देना है, 10 बार कहती है बेटा दूध पी लो, बेटा खाना खा लो, है ना। माँ को चिंता रहती, बच्चे को चिंता नहीं रहती। माँ को पता है कि कब उसको नहलाना है, कब उसे कपड़े नए दिलवाने हैं, कब उसे बाजार लेके जाना है, कब उसे चॉकलेट दिलवानी है, कब उसे खाना देना है, कब उसे दूध देना है। बच्चे निश्चिंत खेलते रहते हैं। तो अगर हम भी एकदम बच्चे बन जाए भगवान के सामने, हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बस जब भी हो भगवान जो मेरे लिए शेष कर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो करो, है ना। तो भगवान से हमें ऐसे ही कहना है कि जो मेरे लिए शेष कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। तो जब भगवान के प्रति, किसी के प्रति जब आप शरणागत होते हैं ना, पूर्ण सरेंडर हो जाते हो, युद्ध भूमि में क्या होता है, सफेद फ्लैग उठा लेते हैं, सफेद झंडा उठा लेते हैं, वही अपना शरणागत हो गए। फिर उन पे गोलियां नहीं चलती, है ना, फिर उनको दुश्मन नहीं माना जाता है, फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो उनको छोड़ो, मतलब ऐसे गोलियों से मार दिया जाता है, लेकिन अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो मारे भी नहीं जाते। तो शरणागत का दुनिया उनको शरण देती है ना। पहले भी कोई भी शरण में चला जाता था तो उसको दुश्मन नहीं मानते थे, फिर उसको शरण देते थे, शरणागत हो गया, शरणार्थी हो गया वो, तो उसको शरणार्थी बोलते थे ना। तो हमें भी क्या करना है भगवान के प्रति, कि हे भगवान, मैं आपके प्रति पूर्ण शरणागत हूँ, आप मेरी लाज रखें, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो करें, है ना। मुझे शुद्ध मन से मैं आपकी भक्ति करता रहूं, हर जन्म में मैं आपका सेवा करता रहूं। अपनी प्रेममयी भक्ति दीजिए, बस केवल भगवान से भक्ति मांगनी है और कुछ भी नहीं मांगना। तो कृपया मुझे उपदेश दें। तो यही होता है कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य मूल को करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके, है ना। प्रामाणिक गुरु बार बार कहा जाता है कि ऐसे बहुत से गुरु घूम रहे हैं, तो हमें सबके पास नहीं जाना है ना। जो प्रामाणिक हो, जो परंपरा प्रणाली में हो, हमें उसी के पास जाना है। तो इतने ज्यादा लाखों करोड़ों गुरु घूम रहे हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे, और उनके चक्कर में पड़ के अपना समय और धन बर्बाद नहीं करना है। तो मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रह के गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा। और बहुत इसमें सबके पास बुक मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो 100-250 रुपए की बुक आती है गीता, जो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये शास्त्रों का निचोड़ है। और हिंदू धर्म में कम से कम अगर गीता नहीं हुई तो सब बेकार है ना। तो सब लोग क्या करेंगे, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से तात्पर्य लिखा है, समय की कमी की वजह से हम पूर्ण तात्पर्य नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारे श्लोक ले रहे हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ। तो इसको पूर्ण तात्पर्य आप लोग घर पे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं क्लास के बाद में। तो कृष्ण के अंतः तथा बाह में कोई अंतर नहीं ना, कृष्ण अजन्मा है। कृष्ण का जो भी शरीर है वो क्या है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है ना। हम लोग भौतिक शरीर लेके आज इस शरीर में हैं, कल दूसरे शरीर में हैं। तो हम लोग अपना शरीर चेंज कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक से रहते हैं। तो हमेशा उनकी उम्र जो होती है, वो कभी भी 17 साल से ऊपर गए नहीं, है ना। वो हमेशा एक से रहते हैं, भगवान अजन्मा है। वो अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं।
इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। नहीं प्रपश्यामि ममापुनाद यक्षो कमुक्षो षण्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वपत्यन्मृत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करे, है ना। तो कोई भी नहीं दिख रहा उनको। कौन करेगा मेरी इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करे। जो इंद्रियां उनकी गम में, शोक में, दया में, करुणा में सूख रही थी, दुख था, शोक था, तो स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मतलब उनको पता है कि अगर हम जीत गए तो साम्राज्य मिलेगा, है ना। तो फिर भगवान आगे बताते हैं कि अर्जुन तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर तुम जीत गए तो पूरी दुनिया का साम्राज्य मिलेगा, और अगर तुम मारे गए युद्ध में तो भी तुम्हें स्वर्ग में इंद्र इंद्र की जैसा सुख मिलेगा। तो तुम्हारे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो लेकिन अर्जुन को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था हम करें तो क्या करें। ये सब जीवन की समस्याओं का हल जो है शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद हैं। तो यदि कोई इसमें सहायता कर सकता तो कौन करेगा। सिर्फ एकमात्र गुरु ही कर सकते हैं। तो अतः निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है ना, वही एकमात्र प्रमाणित गुरु। तो जो कृष्ण की सेवा में अपने आप पूरा जीवन लगा के रखता है, हर समय कृष्ण का नाम उसके होठों पे रहता है, जैसे कि मोर नहीं होता, देखा होगा, टुक 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 उसका गला चलता रहता है। तो जो सच्चे गुरु होते हैं ना, उनके परमानेंट जिह्वा क्या मन में एक ही नाम होता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सोते जगते उठते बैठते सिर्फ पूर्ण रूपे कृष्ण भावनामृत होते हैं। तो वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वास्तविक गुरु है। तो यहाँ पे कोई जाति नहीं, कोई चमार हैं, वो चांडाल हैं, वो पासी हैं, वो, है ना, वो मुस्लिम है, कोई मतलब नहीं। उसके अंदर कृष्ण तत्ववेता हो, कृष्ण की चेतना हो, तो किसी भी जाति का है वो वास्तविक गुरु हो सकता है। जैसे अपने यहाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हैं, वो मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया, और वो 192 माला करते पर डे, है ना। तो उनका 2 घंटे केवल नित्य क्रिया में जाता था, बाकी हर समय नाम करते थे। तो यहाँ पे जाति मतलब नहीं होता है ना। किब्रा विप्र किब्रा न्यासी शूद्र के ने नया, ए कृष्ण तत्वेता से गुरु है। तो यहाँ पे कहा गया कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्वेता है, तो वो यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। तो चैतन्य चरितमृत मध्य 8वें जो खंड में 128 श्लोक है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता, ये कहा गया है ना। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णो गुरुन् स्याद वैष्णव वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने के पात्र नहीं है। वैष्णव शब्द जो आता है ना, ब्राह्मण से भी उच्च कोटि का होता है, ब्राह्मण से भी ऊपर का दर्शन जिसको दिया गया, जो विष्णु की सेवा करता है, विष्णु का नाम लेता है, वैष्णव होता है। किंतु शूद्र यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है ना। अगर शूद्र भी है लेकिन वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। यहाँ पे चातुर्वर्ण मया सृष्टा, तो कर्म और उसके आधार पे ना, तो जो आपके कर्म होते हैं उसके आधार पे जाति का बंटवारा है। कि जैसे आज बॉर्डर पे जितने भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हम आज आराम से यहाँ बैठे हैं, तो जितने भी सैनिक बॉर्डर पे हो किसी भी जात के हो, है ना, यादव हैं, कुर्मी हैं, धोबी हैं, पासी हैं, चमार हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण, कोई भी हो, लेकिन वो सब क्या है, क्षत्रिय हैं, है ना, क्योंकि वो युद्ध बाहर मतलब हमारी रक्षा करने हैं। तो जो रक्षा करता है क्षत्रिय होता है। तो संसार की मेन समस्याएं क्या है, जन्म जरा व्याधि मृत्यु, है ना, जन्म लेना, बुढ़ापा आना, रोग होना और मृत्यु हो जाना, कि निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास के संभव से नहीं। तो हमें क्या करना है कि अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निपटना है, यानी कि फिर से इस दुनिया में यानी दुखालय शाश्वतों में नहीं आना है, तो सिर्फ भगवान ने कहा कि मेरी अनन्य भक्ति करो। सिर्फ भक्ति यानी कि 4 नियमों का पालन करो
और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला लो और सीधे भगवत धाम जाओ, बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो इतना सरल उपाय प्रभुपाद जी दे के गए यहाँ पे। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, कि जब पुण्य कर्म के फल समाप्त होते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्टार पर गिर जाता है ना। तो निम्नतम स्टार पर गिर जाता है। तो एक कहानी मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि एक व्यक्ति बहुत खाई में नीचे जाके गिरता है, बहुत अंदर जाके, तो वहां बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं। तो सब उसको घेर लेते हैं, जब उठता है तो देखता रही ये क्या। तो सबने कहा कि जय हो राजा की जय हो। तो बोले मैं तो राजा, कहाँ का मैं राजा हो गया। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे 1 साल के लिए राजा रहता है। अब आप आ गए हो और हम आपको राजा बना देते हैं। तो जो भी होगा 1 साल तक आप राजा रहोगे, और 1 साल बाद वो दूर बाहर टापू देख रहे हो ना, सुनसान जगह पे, वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ 1 साल के लिए आप जो हमसे कहोगे हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, आपकी सारी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन 1 साल बाद हम आपको उठा के फेंक देंगे टापू पे, बिहड़ स्थान पे। तो सब कहीं इसके पहले जो कहीं, हाँ, इसके पहले जितने भी राजा थे सब वहीं फेंक दिए गए। तो बड़े चिंतित हुआ कि यार 1 साल तो ये लोग रखेंगे और 1 साल बाद हमें क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा बुद्धिमान था आप लोगों की तरह, कि जो कृष्ण भावनामृत में है, कि उसने क्या किया कि ठीक है 1 साल में उसने सारी व्यवस्थाएं वहां पे कर ली। तो उनसे कहा कि चलो वहां पे ये करो वो करो। तो उसने जो सुख यहाँ मिल रहा था, जो सुख वैभव यहाँ से था, यहाँ से अच्छा वहां पे बना दिया उसने। 1 साल बाद ये लोग उठा के वहां फेंक देंगे, तो कम से कम वहां हम सुकून से तो रह सकें। तो फिर वही हुआ कि वो उसने अपनी सारी सुख वैभव की चीजें जो उसको जरूरत थी सब वहां पे संपन्न करा ली उन लोगों से। और 1 साल बाद उसको वहां पे फेंक दिया गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे हम भी हैं, हम भी निम्नतम स्टार पर आके गिरे हैं, हम लोग भगवान के यहाँ थे, है ना। भगवान से हमने इच्छा जाहिर की, डिजायर, कि हम भी स्वामित्व बने, हमारे अंदर भी ऐसी चीजें आए। भगवान ने कहा ठीक है, सैंक्शन कर दिया। तो ऊपर से आके हम लोग भी नीचे गिरे हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर हमें फेंका जाएगा, है ना। अब वो हमारे कर्मों पे है कि हमें नरक में फेंका जाता है कि स्वर्ग में फेंका जाता है कि कहाँ फेंका जाता है, कि हमारे और अच्छे कर्म अच्छे, भगवान से मित्रता हो गई तो हम सीधे भगवत धाम पहुंच जाएं जहां से लौट के ना आना पड़े। तो हम अपने लिए संचित क्या कर रहे हैं। तो जो हमारी माला है, जो हम लोग माला करते हैं ना, तो माला यानी कि जो नाम जप है, ये हमारे अनंत जन्मों के जो पाप कर्म हैं इनको धुलता है ना। तो नाम जप, आप कहीं भी किसी भी धर्म में किसी भी जगह जाओगे, आप देखो हर आदमी, चाहे मुस्लिम वो भी माला लिए रहता है, क्रिश्चियन माला लिए रहता है, सब माला जप करते हैं। तो जप सब जगह है ना। तो ये क्या है कि जितना हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं उतने हमारे मन के कलमश, हमारे मन का मैल दूर होता है। हमारे जो जन्मों जन्मों का पाप है ना, हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो अपने प्रारब्ध की गठरी लेके आया है। आज आपका बेटा है बेटी है, आप बहुत टेंशन में हो, है ना, कि हम इतने, हमारे यहाँ तो किसी के ऐसे संस्कार नहीं थे, हमारी बेटी ऐसी क्यों कर रही है, हमारा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है ना। आप ये जानो कि आपके घर में आए हैं, इसके पहले कहाँ थे नहीं पता, इनके कौन से कर्म रहे होंगे जो हमारे घर में पैदा हो, और हमारे इनसे कौन से जो आदान प्रदान रहा होगा कि इसकी वजह से मेरे पास है, मुझे दुख देने के लिए आए, सुख देने के लिए आए, मुझे नहीं पता, है ना। तो कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी जो कि हमारे यहाँ है। यानी कि कोई ना कोई हमारा इनका प्रारब्ध है, कोई ना कोई हमारा इनका हिसाब किताब है, जो अपना अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि ये अपनी प्रारब्ध की गठरी लेके आए हैं, तो शायद हमें तकलीफ नहीं होगी। हमें लगेगा कि ठीक है यार, हम अपना इनको संस्कार दें, अच्छे से इनको पालें, अच्छे से इनको शिक्षा दें, है ना। बाकी हर इच्छा, जैसे इनके, इनको डॉक्टर बनना है, इनको इंजीनियर बनना है, इनको व्यवसायी बनना है, इनको नेता बनना है, जो भी बनना है इनके प्रारब्ध में। तो हमें अपने से अपना काम अच्छे से करना चाहिए, बाकी फल की इच्छा भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से चीजें हैं। तो हमें भी क्या करना है कि जहां जाना है ना, सबको जाना है प्यारे, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है। तो जहां जाना है उसको तो जान लो, है ना। कम से कम उसके बारे में तो पता हो कि भाई कृष्ण कौन है, ये गोलोक वृंदावन धाम कौन है, ये मतलब कहाँ कैसे होते, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, है ना। अपने बारे में तो जानो कि हो मैं आई, हम हैं कौन। अगर भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो कोई तो मकसद रहा होगा, ऐसे तो भेज नहीं दिया, ऊपर से टपका दिया, कोई तो मकसद रहा होगा, है ना। तो उस चीज को जानना,
यही होता है कि कम से कम हम अपना अपने बारे में तो जाने कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए, हमें भगवान ने क्यों भेजा, तो उसके बारे में जानना चाहिए, है ना। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेशं परन्तपः नयोत्यस्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु पढ़वाते हैं। जी। दो हाथ उठे हुए हैं। 70। रीना खनेजा माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। ये व्याख्या पढ़नी है पंडित प्रभु जी। हाँ हाँ, जो तात ये लिखा है इसका तात्पर्य से ऊपर संजय ये ने लिखा कहा, है ना, ये संजय ने कहा, ये तात्पर्य के ऊपर जो है भावार्थ। संजय ने संजय संजय ने कहा, शील हरे प्रभुपाद की कृष्ण। जय। हमारे जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत से इस चीज को कहा है, तो जब भी हम लोग पढ़ें तो शील प्रभुपाद की जय बोल देते हैं ना। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा संजय धन्यवाद। ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण कृष्ण कैसे बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हम्म। तात्पर्य, बस 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 धृतराष्ट्र। इतना ही, मात्र इतना ही। ठीक है, तात्पर्य हरे बहुत। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ श्री पे देखो प्रभुपाद कहा, की जय। हरे यहाँ पे कहा गया है कि हृषिकेशम एंड गुणाकेशम। तो हृषिकेश कौन है? जो इंद्रियों को जीत सकते हैं, कृष्ण जी को हृषिकेश कहा गया है। और गुणाकेश जो नींद को जीतने वाला है, हमने कल हम लोगों ने उसको कहा था, यानी अर्जुन। तो इस प्रकार अब होता क्या है कि जो कृष्ण से संबंध है जिसका, तो हमेशा आपको मुस्कुराता मिलेगा। लेकिन जिस जो अपने कृष्ण के संबंध को भूल चुका है वो हमेशा दुख रहता है ना। तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम माया के वशीभूत होकर अपने को कृष्ण से जोड़ नहीं पाते हैं, और हमारा दुख का कारण यही है ना। ये सब चीजें जब धृतराष्ट्र देख रहा है कि अर्जुन बड़े बेबस हो रहे हैं, तो धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है कि अर्जुन तो युद्ध ही नहीं करेगा, हम तो बिना लड़े जीत गए, वाह भाई। तो धृतराष्ट्र किसी बात की खुशी हो रही है कि अर्जुन तो युद्ध करने ही नहीं जा रहा, अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाएगा, वो भिक्षाटन करने जा रहा है। भाई किसी क्षत्रिय को भीख मांगना अच्छा लगता है क्या? इससे बड़े तो सुसाइड कर ले। कि भीख मांगना कोई अच्छी बात है क्या? क्षत्रिय हो, वीर हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ गुण है, तुम सबको जीत सकते हो, तुम्हारे पास सूर्य का दिया हुआ रथ है, स्वयं भगवान साथ में है, कल कपिध्वज है, साक्षात हनुमान जी आपके साथ में है, श्री है, लक्ष्मी, यश है, सब कुछ आपके साथ है, और फिर भी आप दुखी हो। हम्म। तो ये चीजें हैं। तो उसने शिष्य रूप में अपने श्री गुरु यानी कृष्ण की शरण ली है ना। कि जब अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ली। तो जब गुरु मान लिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मुचेता यक्षेषा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि मानतुतन। भगवान को मान लिया कि हम आपके शिष्य हैं, अब जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो तो आप बताओ। तो तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीम भारत सेनयोर अभिर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रपात की जय। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो जब कृष्ण जी देखे कि अर्थ में इतने दुखी हो हैं, तो दोनों घनिष्ठ मित्र यानी कि हृषिकेश यानी श्री कृष्ण और तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। यानी गुणाकेश अर्जुन है ना। तो हृषिकेश जो इंद्रियों को जीतने वाले हैं, और गुणाकेश जो नींद को जीतने वाले हैं। तो ये कृष्ण है और ये अर्जुन है, तो इनमें मत वार्ता चल रही है, तो दोनों मित्र हैं, है ना। तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया, तो अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया। तो कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। तो सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया है, अब गुरु का पद उन्होंने संभाल लिया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए अपने शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा अपेक्षित है ना। अब गंभीर हो गया। अभी तक तो मित्र के रूप में हंसी मजाक करते थे, सब कुछ हो रहा था। अब यहाँ पे भगवान ने अपनी कमान संभाली है, और भगवान अब ज्ञान देना शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि अर्जुन के सारे क्वेश्चन हम लोगों के क्वेश्चन हैं। हम लोग अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं। भगवान यहाँ पे प्रकाश रूपी ज्ञान डालने जा रहे हैं।
श्रीभगवानुवाच अशोच्यानवशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। शील प्रभुपाद के लिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा हरे है? कृष्ण हरे प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी जी? पढ़िए। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ हरे पे कृष्ण प्रभु। तुरंत भगवान ने अपना गुरु का पद संभाला और अर्जुन को थोड़ी सी डांट के की, तुम अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा, है ना। अब गुरु का काम है अपने शिष्य को समझाना, कि अब समझाना। यहाँ पे सांख्य योग का पहला श्लोक, यहीं से सांख्य योग का स्टार्टिंग है, यानी कि जो वैश्लेषिक अध्ययन हो रहा है आत्मा और शरीर का, तो यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये बताना है कि अगले अध्याय से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा दोनों के नियामक को जानना। तो अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु ये ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे शरीर और आत्मा का ज्ञान जानना यही है। इसी के बारे में भगवान अब बता रहे हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। शिल प्रपात की जय। पढ़े माता जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यही कहा कि ऐसा कभी नहीं रहा कि ना मैं रहा हूं या तुम ना रहे हो। बस भगवान को याद है, लेकिन हम लोगों को याद नहीं है ना, कि जो भी चीजें हैं, जो आत्मा है, आत्मा भी क्या है, शाश्वत है ना, अविनाशी है, आध्यात्मिक है। आत्मा कभी न मरती है, न उसको कोई नष्ट कर सकता, न कोई काट सकता, न जला सकता है। तो ये आध्यात्मिक जगत की आत्मा है ना। और आत्मा जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में व्याप्त है। तो यही कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा के बारे में कि मैं ना, ऐसा कभी नहीं रहा कि ना मैं रहा हूं न तुम रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ शरीर बदलते हैं और हम लोगों की याददाश्त खत्म हो जाती है, हम पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन भगवान भगवान है, उनको वो एक से रहते हैं। यहाँ पे क्या है, नित्यो नित्यानाम चेतसा चेत चेत चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तद्मामस्त ये अनुपश्य धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। तो कठोपनिषद में दिया गया कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है ना। शाश्वत शब्द होता है आध्यात्मिक होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। तो भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वो शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा था। किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं, मतलब कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर भी केवल बदलती है ना। भगवान कहते हैं ना, ममी वांशो जीवलोको जीवभूत सनातन मनः कष्टानि इंद्रियाणि। तो ममी वांशो जीवलोक, कि हर व्यक्ति में, हर प्राणी में भगवान का अंश है। तो जब, और वो जो भगवान का अंश है वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। तो हम लोग अपने कर्मों के अनुसार, जैसे कभी कभी शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बीमार होने के बाद खत्म हो गया, एक्सीडेंटल सडन हो गया, शरीर क्षतिग्रस्त हो गया, तो आत्मा छोड़ देती। जैसे पुराने खंडहर घर में आप रहना पसंद करेंगे? आपको नए घर जाने की खुशी होती है ना, आप पुराने वस्त्र पहनना पसंद करोगे? आपको नया वस्त्र पहनने की खुशी होती है, पुराने का दुख नहीं होता है। तो वैसी आत्मा है, जब उसको मौका मिलता है, चलो यार निकल लो यहाँ से, शरीर खराब हो गया। तो यहाँ पे आगे यही कहा गया है, देस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न महिरति। तो यही है कि हम लोग क्या है कि, पढ़े माता जी। जिस प्रकार हरे
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। नहीं हरे होता, कृष्ण है ना, प्रभु जी। धीर व्यक्ति। तो अब यहाँ पे देह और देही आया है ना, कि जिस प्रकार शरीरधारी, है ना, तो जो शरीर क्या है, ये देह है, और शरीरधारी क्या है, इसके अंदर यानी जो आत्मा रहती है ना, तो देह और देही से कहा गया है। तो क्या है कि ये ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त को प्राप्त नहीं होता, कि जब आप ये समझोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। जितने भी लोग हैं आत्मा हैं, अपना अपना जो करेक्टर रोल है, एक रंगमंच है यहाँ पे, ये हम लोग रंगमंच में हैं। तो कोई पापा का रोल निभा रहा है, कोई मम्मी का रोल निभा रहा है, कोई बेटे का निभा रहा है, कोई दादा का, दादी का, बुआ का, फूफा का, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, और रोल निभा के चले जाएंगे, है ना। तो जैसे एक्टर है, अभी पता पिक्चर में खड़े हैं, शाहरुख खान है, और जो भी सलमान खान है, या जो भी हीरोइन है और भी हैं, तो सब क्या है, जरा सा रोए गाए, गोली लगी, हम लोग बैठ के पिक्चर हॉल में देखते थे, ये बड़ा दुख हो रहा है, बड़े हम भी रोने लगते देख के। लेकिन उनका क्या एक रोल है, वो रोल अदा करके फिर अपनी दुनिया में आ जाते हैं। तो वैसी आत्मा है, आत्मा ने शरीर ग्रहण किया, और अपना जो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, जो भी हमारी इच्छाएं थी, डिजायर थी, उस हिसाब से हमें शरीर मिला, जिसके हमारे किसी के लेनी देनी थी, हमारे जो प्रारब्ध किसी के बीच में थे, उसके घर में हमें जन्म मिला, कि हमें उसको सुख दे, पिछले जन्म में सुख दिया था, दुख दिया था, वो अपने अपने हिसाब किताब को बराबर करके चलता बनते हैं। ठीक, प्ले ग्राउंड है हम लोग यहाँ पे, और हम क्या कहते हैं, इसी को अपना मान लेते हैं। इसी पे इतनी आसक्ति हो जाती कि नहीं नहीं छूटेगा, ये मेरा मकान है ना, मरते दम तक हम नहीं जाएंगे। बच्चे सब बाहर चले गए, कोई चला गया ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई बाहर पढ़ने चला गया, शादी ब्याह करके बीबी को भी लेके चले गए, लेकिन बूढ़े बाबा छोड़ेंगे नहीं, हमारी धरती है, हमारा घर, हम अपनी देहरी नहीं छोड़ेंगे। और कभी कभी वहीं पे मर के सड़ जाते हैं। पड़ोसियों को जब बदबू आती है तो लगता, अरे यार, तो इतनी आसक्ति होती है। बच्चे कहते भी चलो मम्मी पापा यहाँ, जो नहीं, हम यहाँ यहाँ तो नहीं जाएंगे, घर का क्या होगा। तो ये आसक्ति है ना। भाई कोई शरीर लाद के ले जाओगे खोपड़ी पे, कोई चीज अपनी नहीं, यहाँ पे सब अस्थिर है, कोई स्थिर नहीं है। यही चीज है कि चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो, भौतिक, अंत अर्जुन के लिए तो ना तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। अपितु प्रसन्न होना चाहिए कि पुराने शरीर बदल के, है ना, कि भाई इनका तो पुराना शरीर है, वो बदल के नया शरीर मिलेगा, तो इस तरह वो नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे परिवर्तनों से जीवन के किसी कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग, उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। आप यहाँ पे एक गारंटी है, गारंटी क्या है, कि आप करोड़ों कमा लो, आप कितना अच्छा पद ले लो, डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाओ, ये सारे पद यहीं के हैं, सारे 100 200 400 500 करोड़, 1000 करोड़ कमा लो, सब छोड़ के जाओगे, जाओगे वही मरघटिया में, जाओगे उसी बांस की डंडी में लद के। चाहे गरीब हो, चाहे वो टाटा अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी, जाएंगे बांस की लकड़ी में लद के, और वहां ना एसी मिलेगा ना पंखा मिलेगा, सबको उसी अग्नि में डाला जाएगा, है ना। तो सब कुछ वैसे ही होगा, तो सब कुछ समान है, तो सब कुछ यही छोड़ना। लेकिन एक चीज प्लस में है, कि जो आध्यात्मिक जगत में आ जाते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जिसने कृष्ण का नाम ले लिया, और कितना नाम लिया, है ना, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 पास हो गए, 4 पास हो गए, तो आप किस कक्षा में एंट्री करे हैं मरने से पहले, कक्षा 4 तक पहुंचे, कक्षा 5 तक पहुंचे, तो आपका अगला जन्म ये निश्चित है कि उस कक्षा 5 से ही होगा, यानी कि आप उस घर में पैदा होंगे जहां पहले से हरि नाम संकीर्तन हो रहा होगा। आप पैदा हुए, आपके कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी बचपन से ही आपको नाम सुनने को मिला। भाई आज हमें ये मौका भगवान ने दिया है, कितने साल के होगा, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का भी होगा, कोई 70 साल का भी होगा, है ना। तो आप सोचो कितने वर्षों बाद हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ गीता भी पढ़नी है। कब से गीता पढ़ी है, 2500 साल से पढ़ी है, लाल लाल कपड़े में दबी, हाँ गीता रखी है, लेकिन कभी एक पेज खोल के नहीं देखा। तो भगवान ने अब मौका दिया। यही जो अगर बाई द वे हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, हम अच्छे से नहीं भक्ति कर पाए, तो अगला जन्म तो निश्चित है कि मनुष्य का मिलेगा, कुत्ते चूहे बैल गाय भैंस भैंस बकरी का नहीं मिलेगा। तो क्योंकि मनुष्य के रूप में भक्ति है और किसी रूप में भक्ति नहीं है, तो कम से कम ये तो है कि हमें
अगला जन्म अच्छे घराने में मिलेगा, किसी धनाढ़ घराने में मिलेगा, या किसी अच्छे वैष्णव के घर में मिलेगा, जहां से हमारी अगली भक्ति स्टार्ट हो सके, और अच्छी से बुद्धि भगवान देंगे, है ना। तो इसलिए जितने से ज्यादा भक्ति कर लो भाई, अच्छी से भक्ति हो गई। हम अगर तीनों गुणों को पार कर गए, सतोगुण तमोगुण रजोगुण को, तो सीधे भगवत धाम जाएंगे, है ना, गुणातीत बन गए। अगर नहीं हो पाते हैं, कम से कम अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, एक मौका भगवान फिर देगा भगवत धाम जाने का। हरे कृष्णा। तो जिस मनुष्य को व्यस्त आत्मा, व्यस्त मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना, व्यस्त आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है, उसको धीर कहते हैं, जिसको सब चीजों का ज्ञान होता है। तो ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन पर द्वारा ठगा नहीं जाता, उसको उसको ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे मायावादी के सिद्धांत को बताया है। मायावादी लोग क्या है कि सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। तो वहां तेज तक जाते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपयूनो नित्यास्तास्तिच्छित स्वभारत तास्ति तास्ततिच्छस्व भारत। शिल प्रपात की जय। पढ़े माता जी। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे अर्जुन की हिचकिचाहट का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि सुख दुख क्षणिक है ना। देखो, जब हमें सुख आता है तो हमें पता नहीं चलता है कि कैसे बीत गया, लेकिन दुख एक एक दिन भारी पड़ता है ना। कि अगर 80 दिन आपने सुख के काटे हैं, अगर 20 दिन दुख मिल जाता तो लगता है हे भगवान, इतने भी बुरे काम नहीं करे थे। तो काल चक्र चलता रहता है। तो जीवन की जब समस्याएं हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये गीता का सार, ये 14वां श्लोक है, 14, 15 और एक है 38वां श्लोक। तो इसमें दिया गया है कि हमें जब दुख आए तो हमें क्या करना चाहिए। ये गीता एक मैनुअल है लाइफ की, है ना, कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों को हमें ये बताती है। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना, जनवरी फरवरी मास में, तब भी वैष्णव लोग क्या करते हैं, सुबह 3-4 बजे स्नान कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और भीषण गर्मी होती है, तो क्या गृहिणी मई जून में किचन में नहीं, किचन में तो एसी लगी नहीं है, क्या वो खाना नहीं बनाती है? तब भी भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। वो पसीना निकलेगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो जलती गैस के सामने खड़ी रहती है, रोटियां बनाती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है ना। ये सब चीजें हैं। तो जो जलवायु संबंधी असुविधाएं होते भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। यही है कि आप क्षत्रिय हो तो अपना क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना है। आप अपना धर्म करो, धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए सब चीजें भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कैसे कि जीवन के हर किसी परिस्थितियों को सहन करना, यानी सामना करना सीखो। और यही इसका, इस श्लोक का जो है माध्यम है कि हमें बता रहा है। तो हम लोगों में चार जैसे होते हैं ना, कि अवगुण होते हैं। हम लोग जो है त्रुटि करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, धोखा देते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो अ, अपूर्ण हैं। इस तरीके सब चीजों को देखना चाहिए क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य को अपने आप को माया के बंधन से जुड़ा सकता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान कैसे आएगा? शास्त्रों से आएगा, है ना। और भक्ति, जब ज्ञान होगा तो हम भक्ति करेंगे। तो जब ज्ञान और भक्ति होगी तो हम माया से छूट सकते हैं, और कोई हमें माया के बंधन से छुड़ा नहीं सकता। जब ज्ञान भक्ति होगी तो हम गुरु की शरण में जाएंगे। तो ये प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर। तो ये सब चीजें हैं। आगे हम लोग चलते हैं। यह यम हि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। पढ़े माता जी। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सुख और दुख में विचलित नहीं होता, मतलब संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति को रोग है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें इन सब चीजों से सुख दुख एक
मौसम की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। कोई भी चीज एक सी नहीं रहती ना, जैसे कि पानी को चाहे जितना खौला लो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी प्रकृति शीतलता ठंडा हो ही जाएगा, है ना। उसी तरीके से सुख और दुख, यानी कि अगर आप दुखी हैं तो कितनी देर है, आज ये हमेशा सोचो कि ये वक्त गुजर जाएगा। सुखी हैं कितनी देर है, हमेशा सुखी नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ दिन बाद दुख आने वाला है। तो ये सब साइकिल चलती रहती है ना। तो जो इस बात को समझता है, ये नहीं कि हम सुखी हैं तो बहुत बहुत खुश है, चलो कोई मतलब नहीं, अब हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हो सकता है कि अगले साल प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो सुख भी हो तब भी हम अपने आप को बहुत वैसा ना समझें, और दुख भी हो तब भी हम बहुत ज्यादा दुखी ना हो। तो ये सब अपने हिसाब से, समय के हिसाब से चले जाते हैं। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वं योस्तत्वदर्शिभिः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अशक्त भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्ण। तो हम लोग टेम्परेरी के पीछे भागते हैं ना, जो भौतिक शरीर है जिसका कोई चीज स्थायी नहीं है, उसको मार लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर साबुन लगा के, मार मसाज साज करके, और खूब बढ़िया डाई साई लगा के बस उसको मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है ना। 90 साल का व्यक्ति है तो वो भी लगेगा कि नहीं यार, हम अपने आप को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें, है ना। लेकिन जो सत है यानी आत्मा है, जो अपरिवर्तनीय है, उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, है ना, उसको शुद्ध करने के लिए हमें हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए, विग्रह की सेवा करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कृष्ण ने फिर से अर्जुन को फटकार लगाई, ये सब क्या करते हो भाई, है ना। तो ये सब जो अपरिवर्तनीय है उसको तुम सो ध्यान नहीं दे रहे हो, और जो परिवर्तनीय है जिसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, उसके पीछे मोहग्रस्त हो कि इनको हम कैसे मारें, ये कैसे इनको हम या करें। इसी में रहता था। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने से पर भी आत्मा स्थायी रहती, यही पदार्थ का आत्मा का अंतर है। कि पदार्थ और आत्मा में यही अंतर, पदार्थ मतलब भौतिक चीजों को कहा गया, आत्मा आध्यात्मिक हमारी। तो स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो शरीर तो बदलता रहता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। तो तत्वदर्शियों, जिन तत्वदर्शी कौन है, जिन्होंने सत्य को देखा है, ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है ना, कि सत्य तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के द्योतक हैं। तो सत्य यानी कि आत्मा, और असत यानी भौतिक, सभी तत्वदर्शियों की स्थापना है। तो ये मानते हैं किसी को कहा सत और असत। तो यहाँ पे यही है। तो जैसे ऐसे जैसे भगवान की शक्तियां होती है ना, परा और अपरा, तो दो तरह की। तो यहाँ पे हम 26वें श्लोक तक पूरा आत्मा का ही ज्ञान दिया गया है। हरे कृष्ण। हम लोग आगे आते हैं 17वें श्लोक पे। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदम, विनाशाम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मधु माता जी अब आप पढ़िए। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपने पठन का मुझे अवसर दिया। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पूरे शरीर में जो कॉन्शियसनेस है ना, चेतना, है ना, जैसे कि कहा गया है कि अविनाशी अव्यय, तो ये सब शब्द क्या है, अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता, यानी कि अविनाशी, है ना। तो ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा के बारे में बताया भी गया है कि वो आत्मा को बाल के अग्र के 10,000 भार के तुल्य, मतलब कि जो बाल के आगे के नोक है उसके 10,000 टुकड़े कर दो तो उसमें से एक टुकड़ा। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इन नाकों से दिखाई भी नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पे श्लोक भी आता है कि बाल अग्रसत भागस्य सदधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चान्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100
भागों में विभाजित किया जाए, फिर भी इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्न श्लोक में होता है ना। तो ये सब प्रमाण है कि मतलब ये नहीं कि हवा हवाई चीजें बता दी गई। केशाग्रत शतभागस्य शतांश सादृशात्मक जीवा सूक्ष्म स्वरूपोवम सांख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग की नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण यह अत्यंत लघु आत्म संपुल्लिंग भौतिक, ये क्या होता है, आत्म स्फुलिंग जो होती है, चिंगारी जो है ना, चिंगारी से आग जलाओ तो उसे चिट चिट जो इन चिंगारी निकलती छोटी छोटी रेसे, उनको स्फुलिंग कहा गया है। तो भौतिक शरीर का मूल आधार, तो इसी तरीके से इस आत्म स्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसका पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार प्राणों में तैर रहा है ना। तो प्राणों में 5 प्रकार के हैं, कैसे हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो ये हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीव पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो समझ लीजिए हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कितनी कितनी चीजें करनी होती हैं। लेकिन यहाँ बहुत सरल है, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, सब कुछ शुद्ध, और सीधे भगवत धाम में प्रवेश। प्रभुपाद जी ने कहा इतना कहो, मैं गारंटी देता हूं मैं तुम्हें लेके जाऊंगा भगवत धाम, है ना। अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरम अनाशिनो स प्रमेयस्य तस्मादुच्य भारत। शिल प्रभुपाद की जय। बड़े मत। श्लोक 18 श्री प्रभुपाद जी की जय। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अंतवंत यानी कि नासवान, है ना। तो आत्मा को फोकस करो, शरीर को नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम आत्म स्वरूप हो जाएं, हम हर व्यक्ति को आत्मा देखें, शरीर नहीं देखें। तो जब ऐसे हम देखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे लगेगा ना कि सब में भगवान का अंश है, जितने भी जीव हैं सब में भगवान का अंश है, ममई वांशो जीवलोको। तो जब सब में भगवान का अंश है, तो हमें सबके प्रति प्रेम भाव रखना है, किसी से बैर नहीं रखनी, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है ना। तो हम आत्म स्वरूप देखेंगे, सबको समभाव देख सकते हैं, और किसी के प्रति दोष देश भाव नहीं रहेगी। तो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, है ना। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे हमें शरीर मिलता है हमारी इच्छाओं के अनुसार। तो अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकलती है, तो शरीर सड़ने लगता है ना। फिर चाहे उसको, चाहे जितना दूध दही घी, चाहे बढ़िया जितनी ड्रिप लगा दो, जितनी मल्टीविटामिन खिला दो, आत्मा निकल जाने पे शरीर में क्या ताकत आएगी। तो अतः आत्मा ही शरीर का पोषण है ना। तो शरीर का पोषण कौन है, घी दूध मलाई रबड़ी नहीं है, आत्मा। आत्मा निकली तो शरीर सड़ जाता है 2 मिनट, जहां 2 दिन रखा बदबू आने लगेगी। तो शरीर अपने आप में ही महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। यह एन व्यक्ति हंतार यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। शिल प्रभुपाद की जय। जी माता जी। श्लोक 19 श्री प्रभुपाद जी की जय। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल। तो आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आध्यात्मिक जगत से आई है ना। तो ये इसका कभी क्षय नहीं होता, अनंत काल से आत्मा बनी हुई है। जैसे भगवान है वैसे सबसे तब से आत्मा भी है। तो आत्मा का कभी पतन नहीं होता है। आत्मा सिर्फ आपके कर्मों के अनुसार, आपका आज ये शरीर धारण हुआ, कल ये धारण हुआ, ये है। तो ना ही जीवात्मा को आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल शरीर होता है ना। तो आगे आएगा बहुत अच्छा इसी के बारे में, आत्मा के बारे में।
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नान्या भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शिल प्रभात की जय। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक। श्लोक 9। 20। श्री प्रभुपाद जी की जय। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। यह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर ये मारा नहीं जाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आत्मा का नो डेथ, नो बर्थ, नो चेंज, है ना, कुछ भी नहीं होता है। तो हमेशा जानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो जब सत्य का बोध हो जाता है ना, तो अपने आप इंद्रियां वश में हो जाती हैं। और जब तक सत्य का बोध नहीं होता तो इंद्रियां लोलुप चलती रहती है। तो इसमें आत्मा के 9 गुण बताए हैं। क्या है कि ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना कभी जन्मा, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। तो 9 तरह के आत्मा के गुण बता दिए गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है पहला। ठीक, जन्म लिया, फिर क्या हुआ, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, बढ़ता है, शादी ब्याह होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, अपने परिणाम उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, फिर बूढ़ा होता जाता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के रूपांतरण है कि जन्म लिया, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, फिर परिणाम उत्पन्न करता है, और धीरे धीरे क्षीण होता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, चूंकि ये भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है ना। आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है और ना मरता है। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर है ना। तो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः ना तो उसे भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य में कभी कोई मार सकता है। तो नित्य, शाश्वत, सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती। अतः तथाकथित पुरुष वृद्ध भी अपने बाल्यकाल और युवा अवस्था, आप देखो ना, कितने भी, मन कभी बूढ़ा होता है क्या, है ना। कितने भी बूढ़े लोग हैं, लेकिन मन वैसे ही होता है, मन हमेशा जवान रहता है ना। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन लोलुप करता रहता कहीं ना कहीं। तो मन हमेशा, आदमी कितना भी बुढ़ा हो, लेकिन कहते हैं, देखो ये बूढ़े हो गए, ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आत्मा वही है ना, शरीर बूढ़ा हुआ है। तो ये कठोर उपनिषद में भी यही आया है कि न जायते म्रियते वा विपाश्चिन्नाय कुश्चित् बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतम हो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा। तो आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, है ना। आत्मा 2 प्रकार के हैं, एक अणु आत्मा, दूसरा विभू आत्मा। तो अणु आत्मा जो है एक इंडिविजुअल, यानी कि जैसे हम लोग होते हैं, विभू यानी कि भगवान तो साक्षी होते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग देखते हैं ना, कोई देख नहीं रहा, लेकिन देयर इज ए थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गेन ऑल ऑफ अस। कोई तीसरा साक्षी है जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों को बहुत ढंग से निहार रहा है, देख रहा है कि क्या कर रहे हो। हम्म आत्मा तथा परमात्मा, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वो भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के उद्यम हैं, और जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है। हम लोग अणु आत्मा के समान हैं, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, है ना। अतः उसे कृष्ण द्वारा, उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो जो प्रामाणिक गुरु होंगे वो हमें हमारे ज्ञान हमको देंगे, हमें बताएंगे जो हम भूल चुके हैं कि हम क्या हैं। वेदा विनाशिन नित्यया एन मजम वयम कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। शील प्रपात की जी माता जी। श्लोक 21। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यय यानी कि जिसका व्यय नहीं, खर्च नहीं होता, खत्म नहीं होता है। तो आत्मा वही अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। वो भला किसी को कैसे मार सकता है ना।
यहाँ पे बताया एक बढ़िया से दिया है कि यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति की न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है ना। यदि कोई किसी को मार देता है तो न्यायाधीश क्या कहते हैं, भाई इसको फांसी की सजा दे दो, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। तो जो जिसने यहीं पे अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया या पापों का दंड भोग लिया, तो उसको अगले जन्म में उसको नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो न्यायाधीश है उसको उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि न्याय की कुर्सी में बैठा है। उसको उसने किसी अपनी पुरानी रंजिश की वजह से तो उसको फांसी नहीं दे दी, उसके कर्म थे, उसने गलती की, उसको फांसी की सजा देनी पड़ी। तो ये क्या है, जैसे राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है, इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता है ना, सिर्फ शरीर बदलेगा। हरे कृष्णा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानी संयाति नवान देहि। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 22। श्री प्रभुपाद जी की जय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सब चीजों को आत्मा का पूरा परिचय बताया गया है। कि जैसे कि कॉलेज में डिजाइन बनाया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम देना है ना। एग्जाम जैसे हमारी मृत्यु होती है और पढ़ के हमें चले जाना है, तो वैसे भगवान के यहाँ डिजाइन बनाया गया है ना। ये सब कृष्णा की प्लानिंग है, कैसे क्या होना। हम लोग कहते हैं ना कि यार हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, बाद में नहीं होता तो दुख होता है। तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जब तक ग्रेस ऑफ गॉड नहीं मिलेगा ना, पांच चीजें होती हैं कि फील्ड, ऑब्जेक्ट, डूअर, और जो हमारी इच्छाएं हैं कैसे हम करेंगे। और अगर ये सब चीजें मिल भी जाएं, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो हम लोग उसको नहीं कर सकते, है ना। बिना भगवान के आशीर्वाद के चीजें नहीं हो सकती हैं। तो कृष्ण साक्षी पक्षी और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी हैं। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है ना। तो इस तरीके से कहा गया है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसकी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष जाने की प्रकृति होती है। तो जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वो दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने की स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, तो ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। यही कहा गया ना, जैसे ही हम शरणागत होते हैं अपने गुरु के, तो फिर सब चीजें आराम आसानी हो जाती है। तो यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निम्न है। यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, वो कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है ना। तो जो भगवान की शरण में चला गया उसको कोई कष्ट नहीं है। और जो भगवान की शरण में हम अपने संबंध को भूल चुके हैं, हम कृष्ण से हमारे क्या संबंध है भूल चुके हैं, यही हमारे दुख का कारण है ना। तो जिस दिन हम संबंध अपने भगवान से जोड़ लेंगे, हमारे सारे दुख जाते रहेंगे। कृष्णार्पण मस्तु, हर चीज कृष्ण को अर्पण करो। सिर्फ कहने से नहीं होगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अर्पण तो करो। तो अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वो कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक मुक्त हो जाता है। तो हम लोग भी भगवान की भगवत गीता को सुन रहे हैं और शोक मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुतः। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 23। हरे श्री प्रभुपाद जी की जय। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आत्मा का जो कैरेक्टर है वो बता रहे हैं
कि ना किसी शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना। यही आत्मा का वास्तविक करेक्टर है। तो आत्मा को कभी खंड नहीं, है ना। तो ये सब कहा गया है कि चाहे कुछ भी कर लो, आत्मा शाश्वत है, वैसी रहेगी। तो इस तरीके से अ- अच्छेदो यमदाहो अम्लक्लेशो यशोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्था गुण चलो अयम सनातनः। शिल प्रभुपाद की जय। श्लोक 24। श्री प्रभुपाद जी की जय। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ये सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, कि आत्मा को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। किसी फॉर्म में हम अलग अलग इसको कर नहीं सकते हैं। अगर ना खंडित कर सकते हैं, ना घुलनशील है ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, अस्थिर है, सदैव एक सा रहने वाला है। तो ये आत्मा के बारे में चल रहा है। अव्यक्त्यो अव्यक्त्यो अमिचिन्तेत्यो अयमि विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। शिल प्रभुपाद की जय। श्लोक 25। श्री प्रभुपाद जी की जय। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जब अव्यक्त, अकल्पनीय और अवर्तनीय कहा गया है, तो जब इसमें कोई चेंजेज ही नहीं होना है तो हम क्यों रोते हैं भाई, है ना। हमें किस बात का शोक क्यों होता है। तो ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, है ना। कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, है ना। मूलतः अविकारी रहते हुए भी आत्मा अंततः परमात्मा की तुलने में अनुरूप है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों गुणात्मक रूप में सेम है ना। जैसे समुद्र से एक बूंद ले लो, और उस बूंद को आप लैब टेस्टिंग कराओ, और समुद्र के पानी की लैब टेस्टिंग कराओ, दोनों के गुण एक ही होंगे ना। तो वैसे आत्मा परमात्मा के यहाँ से आई, परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो दोनों के गुण तो सेम है ना, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है ना। मात्रात्मक रूप में भिन्न है, लेकिन गुणात्मक रूप में हम लोग सेम है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायी पुष्टि के लिए दोहराया गया है। तो किसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। बार बार अगर कोई चीज रिपीट हो रही तो उसका मतलब सही है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मान्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। शिल प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी। गिरिजा माता जी पढ़िए, आपने रेजेंट किया, आप हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, श्री धन्यवाद प्रभुपाद प्रभु जी जी। की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर जैसे कि ना पदार्थ चीजें होती हैं, है ना। जैसे हम लोग बटर काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो कोई रोता है क्या, है ना। तो ये सब भौतिक चीजें हैं, पदार्थ वाली चीजें हैं। तो आत्मा शाश्वत है। तो यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तो सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो सिर्फ क्या है, शरीर बदल रहे हैं, आत्मा सेम है। तो ये आत्मा का भगवान ज्ञान दे रहे हैं, हर तरीके से समझा समझा के, कि आधुनिक वैज्ञानिक हैं, युद्ध में सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, है ना। और वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। प्रत्येक दिशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, इसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। तो इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, तो ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। तो इस तरीके से हर तरीके से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, गुरु का पद धारण करके। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद तस्माद परिहार्येथ न तुम सोची तुम अर्हसि। शिला प्रभुपाद की जय। श्री जी। प्रभुपाद जी की जय।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरी बोल। तो यहाँ पे एकदम साफ कह दिया गया पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है, यानी पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो ये कोई कहे तो ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक दिखा दो कि भैया पुनर्जन्म निश्चित है। तो आज हर आदमी अपना अपना हिसाब किताब एक दूसरे से ले रहा है ना। ये लग रहा ना किसी ने किसी को मार दिया, तो हो सकता है पिछले जन्म में उसने उसको मारा हो। तो जन्म मरण के इस चक्र से व्यथा, हत्या, वध या विद्रोह का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है ना। तो भाई आप किसी से अपना डिफेंस नहीं करोगे, कोई भी आपको आके मार के चला जाएगा, तो अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है ना। भगवान ने नहीं कहा कि आप सरेंडर कर दो, है ना। भगवान ने भी कहा युद्ध करो अर्जुन से। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत, अव्यक्त निध्या नान्येव तत्र का परिदेवना। शिल प्रपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब जैसे समझ लो एक बहुत भव्य मंदिर बना है ना, या बहुत भव्य मकान बना है, जो भी समझ लो। किससे बना है? वही मिट्टी, मिट्टी से ईंटें बनी, सब वही ईंटा गारा सब लेके बनाया गया है। अब कल को वो ध्वस्त हो जाता है तो फिर क्या, मिट्टी मिट्टी में तो मिल गई ना, जहां से बना वहीं मिल गया। तो सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, है ना। फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, फिर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। फिर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो चीज जहां आती वहीं जाके पुनः वापस चली जाती है, तो उसमें शोक करने की कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् कश्चिद्देनम्, आश्चर्यवद्दत्ति तथैव चान्याम्, आश्चर्यवचैनम् शृणोति श्रुत्वा अप्येन वेदम न चैव कश्चित्। शिल प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कहा गया ना कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो वैकुंठ जगत में मृत्यु नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे मृत्यु है। जैसे कि ना हमें एग्जाम देने होते हैं, बिना एग्जाम पास करे हमें आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे भी है ना कि भगवत धाम वापस जाने के लिए हमें एग्जाम देना है, हमें भक्ति करनी। हम भक्ति में पास हुए कि फेल हुए, तो हम अपनी भक्ति में कितने आगे बढ़े, हम कितने परसेंट हैं। भक्ति में 100% हुए, टॉप क्लास करके सीधे बैकुंठ धाम चले गए। भक्ति करके 80-70% नंबर लाए तो थोड़ा सा पीछे ले गए, अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो हमें बिना परीक्षा दिए आगे बढ़ना नहीं है। तो भौतिक जगत में मृत्यु है ना, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हरे कृष्णा। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु की जय। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे हरि कृष्ण। बोल। तो यहाँ पे सांख्य योग समाप्त होता है, 30वें तक है। 14 से लेकर 30 तक का इसका पूरा दिया गया है। और इसके बाद कर्म कांड आएगा 31 से 39 तक। यही बताया कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, है ना, तो शरीर के में रहने वाला, और एक देह है जो शरीर को कहते हैं देह, और शरीर में रहने वाले को देही कहते हैं, है ना, का कभी वध नहीं होता। नहीं, देही मतलब आत्मा है, देह मतलब शरीर है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा आत्मा का ज्ञान भगवान ने दिया है। अब यहां से कर्म कांड स्टार्ट होता है ना। तो प्रभु जी कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल करेंगे अब। प्रभु अच्छा। जी 4:15 तक ही रख लीजिए, क्योंकि लंबी हो जाती है, फिर क्लास छोड़ते हैं वक्त। अभी तो नहीं छोड़ा, आपकी इच्छा है, देख लीजिए।
नहीं नहीं, सब भक्त लोग बहुत समर्पित हैं जी। गीता को समझने के लिए। सौभाग्य है कि भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी है, सबके अंदर जिज्ञासा है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना। चलिए ठीक है, 4:15 बज रहा है। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, 72 श्लोक हैं इसमें, कल ये खत्म होगा फिर। तो आज हम लोग देखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे सब राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दो हाथ खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक हरे तो गिरिजा कुमारी, आप कुछ पूछना चाहती है? माता जी आप पूछ सकती हैं। या हरे कीर्ति जी? हरे कृष्णा प्रभु जी पहले का एडजस्ट किया हुआ था। अच्छा, अच्छा कोई नहीं। कोई नहीं। देवेश सर दूत, दिवेश दूत। हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ। हाँ, हेलो बोलिए प्रभु जी, क्या पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, आपने क्लास में बोला था कि 4 नियम है, कौन कौन से 4 नियम है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बता दीजिए। जी प्रभु जी, 4 नियम जो है कि हमें मीट मांस मदिरा इनसे दूर रहना है ना, कि हमें मांसाहारी नहीं खाना है, हमें व्यभिचार नहीं करना, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है ना। इन तरीके के जो नियम हैं बहुत सिंपल नियम हैं, और सिर्फ 16 माला करनी है। इतने साधारण नियम की वजह से हम लोग सीधे सीधे जा सकते हैं भगवत धाम, और कुछ नहीं करना है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लियर प्रभु जी? ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रभु जी, ये जो हमारा लेवल 1 का जो क्विज था वो समाप्त हो गया, तो नहीं उसके नहीं, सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है अभी आपकी प्रक्रिया के हिसाब से? आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, उसी में देखिए ऊपर प्रभु डाउनलोड का जी ऑप्शन है। कंप्लीट हो गया, कल रात मैंने पूरा कंप्लीट किया ईश्वर की हरि कृपा से। बोल माता जी के लिए। हरे कृष्णा बहुत हरे कृष्णा प्रयास किया है, हरे कृष्णा जगदीश हरे, प्रभु जी कृष्णा को पता हरे है। हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरि बोल माता जी का फर्स्ट लेवल हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब माता जी सेकंड सेकंड लेवल की क्विज आ गई है, उसको भी सॉल्व करना शुरू कर दिए साथ में, है ना। तो इसका क्विज आपने दे दिया हमें, सेकंड लेवल हाँ के हाँ, क्विज का? सेकंड लेवल के क्विज का लिंक पड़ गया है ग्रुप नहीं में। खुल रहा है प्रभु जी, सेकंड लेवल का क्यूज नहीं खुल रहा है। नहीं मिला है सर प्रभु जी। ना आया, आ गया सेकंड लेवल का क्यूज, लेकिन खुल नहीं रहा है। अच्छा खुल नहीं रहा माता जी, चलिए मैं देख लेता हूँ, है ना? तो कल बात ओके प्रभु। करेंगे। फर्स्ट लेवल सब लोग कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट सेकंड कर दिए लेवल। प्रभु जी, फर्स्ट हरी लेवल बोल। कंप्लीट कर लिए। हाँ सब लोग प्रभु अपना जी अपना उसको डाउनलोड करके आपको भेजना है ना? अच्छा अच्छा, मैं देख लूंगा माता जी, देख लूंगा, है ना। थोड़ा बताइएगा जरा। ओके। हरे कृष्ण। तो अब सेकंड लेवल की तैयारी करिए। फर्स्ट लेवल सबका जिनका हो चुका है, जिनका नहीं हो पाया कर लें, है ना। तो फिर ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। टाइम हरे से सब कृष्णा लोग प्रभु ज्वाइन जी हो जाया प्रणाम। करिए। तो हम वेट करते हैं कि सब लोग आ जाएं तो स्टार्ट करें, किसी का छूटे ना। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल